हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, आपका टीचर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। देखो, आज हमारी ये जो लेक्चर है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस बुक का ये लेक्चर है हमारा। तो क्या है, हमने एक लेक्चर हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, अभी हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है, अभी दूसरा चैनल बनाया है, इसमें आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो है वो भी इसी में मिलेंगी, और जो कुछ मेरी कमियां जो लगी है वो अगली वीडियो में पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। देखो, सबसे हमारा पहला पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा तथा डिस्च धारा की तुलना। देखो, प्रत्यावर्ती से आप क्या समझते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, और डिस्च धारा से डायरेक्ट करंट। ठीक है, तुलना, कंपैरिजन एसी एंड डीसी में। ये हमारा एक डायग्राम है जो किसको दिखाता है? प्रत्यावर्ती धारा तथा डिस्च धारा की तुलना, कंपैरिजन ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन। ये किसके उसमें, ये कीमत में कि हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन कितनी कॉस्ट पे बन जाती है और डीसी ट्रांसमिशन लाइन किस कॉस्ट पे बनती है। ठीक है, तो एक टीचर अगला आगे का अपना अगला टॉपिक है ये डिस्च धारा कड़ियों के प्रारूप। ठीक है, टाइप ऑफ डीसी लिंक। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं हमारे लिंक। एक ध्रुवीय कड़ी, द्वितीय कड़ी, समध्रुवीय कड़ी। देखो, एक ध्रुवीय कड़ी होते हैं मोनोपोलर लिंक, द्वितीय कड़ी होती है बाइपोलर लिंक, समध्रुवीय कड़ी होती है होमोपोलर लिंक। ये तीन टाइप की होती हैं। मैंने आज सिर्फ एक ध्रुवीय कड़ी को ही समझाया है, एक ध्रुवीय कड़ी को ही समझाया है, बाकी मैं दोनों को अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ये इसका मोनोपोलर लिंक का ये चित्र है, इसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, पहला पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा तथा डिस्च धारा की तुलना। देखो, शक्ति संचरण की मितव्ययता, इकोनॉमिक ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नंबर 2, शक्ति संचरण का तकनीकी निष्पादन, टेक्निकल परफॉर्मेंस, पीटी। ठीक है, परफॉर्मेंस टेक्निकल है इसका ये शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शक्ति संचरण की दिष्ट विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। ठीक है, अब बात करते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन की क्या है क्वालिटी। शक्ति संचरण की मित्रता, शक्ति संचरण का तकनीकी निष्पादन, शक्ति संचरण की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कैसी है। देखो, इकोनॉमिक्स जो आती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉस्ट पे भी बोल देते हैं। कॉस्ट कैसी है इसकी, लाइन बनाने में कितना खर्चा आया, कैसे आया, कितना आया, क्या हमने डिजाइन किया, इसको हम बोल सकते हैं। देखो, टेक्निकल परफॉर्मेंस, इसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस क्या है, बहुत ही बढ़िया है। आज के टाइम में टेक्निकल परफॉर्मेंस ट्रांसमिशन लाइन की बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही नंबर 1। ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है। अब देखो इसमें क्या है, ये हमारा डायग्राम है, इसका पहला पॉइंट है ये 1 नंबर पॉइंट D1। ये आपको यहाँ D1 दिख रहा होगा, ये 0 है, ये D1 है, ये AC है, और यहाँ ये DC, ये AC और ये DC, और ये D1 दूरी, डिस्टेंस, और ये कॉस्ट। ठीक है, कीमत, ये क्या है, कीमत। अब बात करते हैं 1 पॉइंट की, उस पर, उस डायग्राम पे देखना इधर। देखो, ये यहाँ से निकली AC लाइन गई है, और ये यहाँ से निकली है DC लाइन गई है। ओके, देखो, D1 दूरी तक के लिए डिस्च धारा DC की अपेक्षा अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा AC अधिक मितव्ययी है। देखो, इसमें कह रहा है जो D1 दूरी है DC के लिए अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा AC अधिक मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब अच्छी है, DC की अपेक्षा बहुत ही AC हमारी अच्छी है। देखो, ये जो D1 दूरी है, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये जो D1 है, और ये यहाँ से जो यहाँ तक है, इसकी देखो कॉस्ट कम लगी है। कॉस्ट क्या लगी है, कम लगी है इस पॉइंट पे, और DC की कॉस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, इससे ये 2 गुनी है। क्लियर? तो
डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी है। तो हमने सपोज यहाँ पर लिख ली है 300 किलोमीटर, माना है सिर्फ हमने ये 300 किलोमीटर की लाइन बनाई हमने। और ये लाइन बनाई सपोज हमने अनुमानित अपनी तरफ से हम रख लेते हैं जैसे 220 केवी की, 220 केवी की 220 केवी की लाइन बनाई यहाँ से और यहाँ तक 300 किलोमीटर तक। तो इसमें जो कॉस्ट लगी है ये डीसी की अपेक्षा बहुत ही कम है, आधी है। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारा 1,00,000 रुपये लगा, 1,00,000 रुपये लगा, और यहाँ लग रहा है हमारा 2,00,000 रुपये, 10,000 ठीक है। यहाँ लग रहा है 2,00,000 रुपये और यहाँ लग रहा है हमारा 1,00,000 रुपये। तो हमारे लिए ये बेटर है ना कि ये। बात आई समझ में सभी को, क्लियर? देखो ये इसी में बोल रहा है D1 दूरी तक के लिए विशिष्ट धारा D1 की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा AC अधिक मितव्ययी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है कम है और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 300 किलोमीटर हमने माना था अपनी तरफ से, और ये 1,00,000 और 2,00,000 ये भी हमने अपनी तरफ से माना था, और 220 के भी ये भी हमने अपनी तरफ से माना था, ये समझाने के लिए D1 दूरी के लिए इस चित्र में। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा AC की अपेक्षा विशिष्ट धारा DC अधिक मितव्ययी है। D1 दूरी के लिए AC व DC दोनों की कीमत समान है। देखो प्रत्यावर्ती धारा AC, इस पे अपन जाओ, विशिष्ट धारा अधिक मितव्ययी है D1 दूरी के लिए, इवन AC व DC दोनों की कीमत समान है। देखो ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, इस पॉइंट पे क्या है, कीमत क्या है हमारी, समान है। ये यहाँ तक और ये यहाँ तक D1 दूरी पे समान है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर काट रहे हैं। समझ, D1 दूरी को ब्रेक इवन डिस्टेंस कहते हैं। जो D1 जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, BREA के इवन डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन डिस्टेंस कहते हैं। इसका मान सर्वोपरिचालक लाइन संचरण, यह ओवरहेड कंडक्टर लाइन ट्रांसमिशन के लिए 500 केवी से 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक, और भूमिगत केबल लाइन ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड केबल लाइन ट्रांसमिशन के लिए लगभग 40 किलोमीटर, ये कितना है, 40 किलोमीटर। और सिरोपरी लाइन के लिए, ओवरहेड के लिए 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। और जो अंडरग्राउंड जो जमीन में बिछी रहती है केबलें, मोटी मोटी केबलें होती हैं, आपने देखी होगी काले काले कलर की। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये 40 किलोमीटर तक ऐसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन में दूरी से अप्रभावित है, वह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, जबकि एसी ट्रांसमिशन लाइन में प्रभावित वह दूरी बढ़ने से के साथ साथ घटता है। ठीक है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन हमारी, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में दूरी से अप्रभावित है, दूरी से अप्रभावित है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, सही है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, जबकि एसी ट्रांसमिशन लाइन में प्रभावित है, दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है। देखो जैसे दूरी बढ़ी, ये दूरी बढ़ी ऊपर तक, तो ये क्या है, एसी में घट जाएगा, और डीसी में क्या है, ये समान आएगा, निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। बात आई समझ में क्लियर? एसी में घट जाएगा, दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितनी भी दूरी बढ़ा लो। देखो यहाँ से हमने कॉस्ट स्टार्ट की, तो ये क्या है, स्टार्ट हो गया। अब जैसे हम बढ़ाएंगे तो दूरी कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ लेंगे तो ऐसे यहाँ पर दूरी बढ़ जाएगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। बात आई समझ में? देखो मैं समझाता हूँ, ये देखो ऊपर रह गए तो दूरी कम हुई और कॉस्ट बढ़ गई, यहाँ कॉस्ट कम करी, यहाँ दूरी बढ़ गई। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क कड़ियों के प्रारूप, टाइप ऑफ डीसी लिंक। ठीक है, इसमें 3 टाइप होते हैं, मैंने भी समझाया था, एक ध्रुवीय कड़ी, द्विध्रुवीय कड़ी, समध्रुवीय कड़ी।
मोनोपोलर लिंक, बाइपोलर लिंक, होमोपोलर लिंक। सबसे पहले हम एक को नंबर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं आज, ठीक है। इसके बाद में अगली नेक्स्ट वीडियो में तीनों दोनों को क्लियर करूंगा। देखो, एक ध्रुवीय कड़ी मोनोपोलर लिंक, ये हमारा डायग्राम, ये नेगेटिव पे हमेशा कनेक्ट होता है, नेगेटिव वायर पे कनेक्ट होता है। और इसको क्लियर कहाँ किया जाता है, या तो ग्राउंड देके या फिर समुद्र में ग्राउंडिंग देके। क्लियर। देखो, मोनोपोलर लिंक के अंतर्गत केवल एक चालक होता है जो प्राय नेगेटिव ध्रुवता के लिए रहता है। इसके अन्य वापस चालक का कार्य पृथ्वी, ग्राउंडिंग या समुद्र में करता है। देखो, जैसे ये हमारा कंडक्टर है, ये दोनों तरफ से क्या करता है, नेगेटिव पे कनेक्ट होता है। कहाँ देते हैं हम इसको, ग्राउंडिंग में, या अर्थिंग तो ऊपर उसकी, ग्राउंडिंग हमारी नीचे होती है, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। इन दोनों को, ठीक है। मोनोपोलर डीसी लिंक कॉन्फ़िगरेशन चित्र, ठीक है। ये इधर से आया, इधर को चला गया, इधर से आया तो इधर चला के ये ग्राउंड हो गया। ये ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। और ये बस बार, बस है, ये क्या है, बस है, ठीक है। ये हमारा डीसी लिंक वायर है, ये सीधा क्या होता है, कनेक्ट होता है। मोनोपोलर लिंक के अंतर्गत केवल एक चालक होता है, वो कहाँ कनेक्ट होता है, नेगेटिव पोलरिटी में, नेगेटिव टर्मिनल पे। नेगेटिव टर्मिनल का वायर होता है, नेगेटिव वायर, तो उसको अन्य वापस चालक का कार्य पृथ्वी, ग्राउंडिंग, समुद्र या सी से किया जाता है। ग्राउंडिंग अर्थ में देकर भी या समुद्र में देकर भी, ठीक है। तो ये थी हमारी यहाँ तक की वीडियो, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सही से समझें, देखें, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखें, ठीक है। बशर्ते आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। मेरी तरफ से थैंक यू आप सभी के लिए।